ए एन के प्रयोग में इस पार्ट में हम लोग और जो बचे हुए रूल्स हैं उनको देखते हैं। तो ए एन का प्रयोग और कहाँ कहाँ किस जगह होता है, देखिए एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और उससे एक व्यक्ति या वस्तु या जानवर का बोध कराना हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल, तो इंडिफिनिट आर्टिकल कौन होता है, ए और एन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ए क्लर्क एंड कैशियर, दो नाउन है क्लर्क और कैशियर, इससे क्या बोध हो रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो क्लर्क भी है और कैशियर भी है, ठीक है। इससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक ही व्यक्ति, उसका दो डेजिग्नेशन है, एक क्लर्क एक कैशियर, वो क्लर्क का भी काम करता है कैशियर भी है। तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो फर्स्ट नाउन के पहले हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट एन अंकल एंड गार्जियन, एक ही व्यक्ति है जो अंकल भी है और गार्जियन भी है। लेकिन यदि दो व्यक्ति का बोध कराना हो तो दोनों के पहले आर्टिकल का उपयोग करेंगे। जैसे एक क्लर्क एंड एक कैशियर, तो यहाँ दो व्यक्ति हो गए, एक क्लर्क हो गया और एक कैशियर हो गया। सिर्फ यहाँ ये यदि लग जाता है तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, और यदि यहाँ ए नहीं रहता है तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। यहाँ भी ए अंकल एंड गार्जियन, ये यदि हम यहाँ ए का प्रयोग करते हैं तो फिर इससे दो व्यक्ति का बोध होगा, एक अंकल है और एक गार्जियन है, ठीक है। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और उससे हमको एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना है तो फर्स्ट नाउन के पहले ए या एन का उपयोग करना है, और यदि दो व्यक्ति का बोध कराना है तो दोनों के पहले ए या एन का उपयोग करना है। नेक्स्ट रूल है ए का प्रयोग सम ए सर्टेन मीन्स कोई या अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। जैसे देखिए ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, एक मिस्टर मोहन आपसे बात करना चाहते हैं। अब कौन मिस्टर मोहन है पता नहीं है, लेकिन एक मिस्टर मोहन है, अज्ञात है, उसके बारे में पता नहीं, सिर्फ नाम पता है। तो मिस्टर मोहन है, उनका नाम मिस्टर मोहन है, और मिस्टर मोहन के बारे में पूरी जानकारी नहीं, इसलिए ए मिस्टर मोहन, एक मिस्टर मोहन आपसे बात करना चाहते हैं। इनके बारे अज्ञात व्यक्ति हैं, लेकिन सिर्फ उनका नाम पता है कि उनका नाम मिस्टर मोहन है, ठीक है। तो इसके अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ए मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू, एक मिस्टर ठाकुर, एक मिस्टर ठाकुर यानी हमको मिस्टर ठाकुर के बारे में पता नहीं है ना। एक मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक, एक मिस्टर ठाकुर यह बुक मुझे आपके लिए दिए, ठीक है। तो ये अज्ञात व्यक्ति हैं, सिर्फ नाम पता है, ठीक है। तो इसके अर्थ में जब अज्ञात व्यक्ति हो और प्रॉपर नाउन हो तो अज्ञात का बोध कराने के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। और ए एन का प्रयोग जो है वो बहुत सारे फ्रेज में होता है, देखते हैं कौन कौन फ्रेज में होता है। जैसे इन ए टेम्पर, इन ए मूड, इन ए डिलेमा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एट ए लॉस, ए शॉर्ट टाइम एगो, ए लव ऑफ, आफ्टर ए डिले, कैच ए कोल्ड, हैव ए हेडेक, हैव ए फीवर, हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव ए पेन, have a cough, in a fix, have a rest, have a sleep, have an interest in, keep a promise, make a deal with, make a noise, at a discount, have a swim, have a meal, take a courage, take a rest। और भी फ्रेज है, और फ्रेज है in a rage, in a hurry, as a rule, at a cost, at a stone's throw, at short while ago, a horror of, have a cold, get a headache, have a pain, have a chance, have a cold, in a nutshell, have a drink, have a talk, have a bath, have a pride in, keep an appointment, make an excuse, take a risk, at a premium, go for a swim, take a meal, take a vacation।
ये सभी फ्रेजेज में एन का प्रयोग होता है।